नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स में आपके साथ दिति शर्मा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किया। बजट पेश होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह आम बजट अमृत काल के लिहाज से अहम होगा। यह 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2024 तक विकसित भारत की आधारशिला रखने में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है, उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है, तो वहीं इसे लेकर व्यापारियों से लेकर आमजन के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनोज गौड़ ने बजट पर प्रतिक्रिया दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए बजट का स्वागत किया है। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा मनोज गौड़ ने बजट को लेकर। आज जो पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ है तो एज ए इंडस्ट्री हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो है सारे सेक्शंस के ऊपर ध्यान दिया गया है और एलोकेशन किया गया है, तो ये विकासशील भारत से विकसित भारत जो कि गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म विजन है, तो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए इसके अंदर जो प्रोविजंस दिखते हैं, जो अनाउंसमेंट दिखती हैं, वो एक स्वागत योग्य कदम है। और ख़ासकर रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ अर्बन पुअर्स के लिए जिस तरह से हाउसिंग बनाने की बात चली है और उसमें लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जिसमें 2.2 लाख करोड़ रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा, तो वो एक बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि जिस तरह का एस्टीमेट हो रहा है कि लगभग 40% आबादी शहरों में रहने लगेगी अगले 5 साल के अंदर, तो शहरीकरण की जो रफ्तार है वो बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ ये डायरेक्ट जो है हाउसेस अर्बन पुअर की बात चल रही है, जिसको हम अफोर्डेबल हाउसिंग कहते हैं, उसको तो बूस्ट अप मिलेगा ही मिलेगा। लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज़ को बढ़ाने के लिए, चाहे वो सीवरेज सिस्टम है, वाटर सिस्टम है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो उसको स्ट्रेंथन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक ये बैलेंस एक रखा गया है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि इस तरह का जब टोटल एलोकेशन होगा तो एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ेंगी। और जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जोर दिया गया है, तो जितनी जॉब्स क्रिएट होंगी, एक बड़ा कदम ये भी है कि जो है 500 बड़ी कंपनियों के अंदर बच्चे जो है ट्रेनिंग ले सकेंगे। तो एक स्किल जो मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है, जो आज की डेट में सभी जगह बढ़ रही है, वो स्किल मैन पावर से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग से जॉब होगी और जॉब की ज़रूरत होगी, शहरों के अंदर जॉब्स बढ़ेंगी तो घरों की ज़रूरत होगी। आई थिंक सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हाउसिंग को बढ़ाना ज़रूरी है। हाउसिंग जो है करीबन 250 से ज़्यादा आइटम को डायरेक्टली कंज्यूम करता है, तो अगर हाउसिंग बढ़ेगा तो खपत जो है इंडस्ट्री के जो है प्रोडक्ट की खपत बढ़ेगी। तो ये तो केवल घरेलू बात हो गई, और इंडस्ट्री एक बार जो है अच्छा काम करती है तो ना केवल जो है इंटरनल बट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें भी जो है निकल के उसके अंदर आती हैं। तो एज ए रियल एस्टेट हम इसका जो है काफ़ी स्वागत करते हैं इस बजट का, जिस तरह का हाउसिंग के ऊपर इसके अंदर जो है फोकस किया गया है। बजट को लेकर गौड़ ने तारीफ की, इसे व्यापारियों की भलाई करने वाला बजट बताया है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।